हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का ये पेपर है, जो कि आप सभी के समक्ष इस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन है जो बगल में उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ यथाशीघ्र उठा सकें। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के अंतर्गत ज्योग्राफी के पेपर को देखने वाले हैं, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला देख सकते प्रश्न जो है, निम्न मतलब एक का कॉम में निम्न वाक्यों में से सही को सही और गलत को गलत लिखें। कोई तीन। पहला है अ नंबर, नदी की वृद्धावस्था, यानी नदी की जो तीन अवस्था होता है, एक युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जिसको आप लिखते से पर्वतीय, मैदानी और डेल्टाई अवस्था भी कहते हैं। तो नदी की वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। गंगा हिमनद एक महाद्वीपीय हिमनद है। गंगा का गंगोत्री हिमनद एक महाद्वीपीय हिमनद है। इसका उत्तर आप सभी को देना होगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका सही हो या गलत। जो गन छोट मतलब कह रहा है तीसरा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, जी गलत। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कावेरी नदी का डेल्टा नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी का होगा। भारत में अप्रैल मई महीने में चलने वाली जो गर्म हवाओं को हम लोग लू कहते हैं, बिल्कुल सही। अब आइएगा वन का ख में। तो आप देख सकते हैं कि सही उत्तर को चुनकर उसे गोल घेर देना है। हिमोद निक्षेपित किए जाते हैं नदी द्वारा, हिमनद द्वारा और वायु द्वारा या जल तरंग हिम नदी द्वारा, यानी जो बर्फ वाली नदी। मरुस्थलों का फैलना रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कि कृषि करें, कि वृक्षारोपण, कि शहर निर्माण या उद्योगों के स्तर। तो वृक्षारोपण। अगला, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो भारत का जो अभी नया नया नवनिर्मित राज्य है वह है तेलंगाना। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोई साथी प्रश्न है और प्रत्येक जो प्रश्न उनके जो अंक है वो 3-3 नंबर दिए गए। पहला क्वेश्चन आप देखिए, डेल्टा किसे कहते हैं और पंजकार डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा, गोखुर झील नदी किस कार्य के फलस्वरूप बनते हैं? इसका निर्माण किस प्रकार होता है? तीसरा, फियोर्ड की जो रचना है हिमनद के किस कार्य के फलस्वरूप और कैसे होता है? और ख नंबर, पवन द्वारा अपरदित पदार्थों का परिवहन कितने प्रकार से होता है? प्रत्येक के बारे में संक्षेप में लिखें। ग नंबर, बजादा किन दो कारणों की सम्मिलित क्रिया से बनी स्थलाकृति है? इसका निर्माण कैसे होता है? बजादा तो जल और वायु के संपर्क से। और पश्चिमी मैदान और गंगा के मैदान में आपको संक्षेप में लिखना, दोनों में क्या मतलब अंतर हो सकता है। भारत में किस प्रांत में तालाबों से सिंचाई सबसे अधिक होती है? और तालाबों में सिंचाई होने वाले लाभ और हानि का उल्लेख कर, उससे क्या लाभ होगा और उससे क्या नुकसान है। हिमालय क्षेत्र में बड़े उद्योगों के विकसित नहीं होने के क्या कारण? तो बड़े बड़े उद्योग कहाँ से विकसित है? पहले तो हिमालय एक पर्वतीय इलाका, यातायात की उतनी सुविधा नहीं होगी। और झ नंबर, दक्षिण भारत की नदियाँ का प्रवाह वेग तीव्र क्यों है? यानी दक्षिण भारत की जो नदियाँ उनका जो प्रवाह वेग है वो काफ़ी तीव्र है। वही 9 नंबर देखिए, भारत की जलवायु पर
मानसूनी वायु के प्रभाव का वर्णन करना है। अब जैसे इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग कोशिश कीजिएगा लिखने का। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ हमें इस प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो हम एक अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिए सॉल्व करके हम प्रस्तुत कर देंगे। बस आपको एक छोटा सा कमेंट करना है कि हमें उत्तर चाहिए यस या नो, और निम्न प्रश्नों के उत्तर से दो कोई साथ। तो नदी के उद्गम और मुहाने की परिभाषा। तो नदी जहाँ से जन्म लेती है उसको उद्गम कहते हैं। जैसे गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से, यमुना की यमुनोत्री से। मुहाना जहाँ पर नदियाँ अपना संपूर्ण जल को जाकर गिरा देती हैं तो उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। नदी के बहाव कार्य के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। ग नंबर देखिएगा, कैनियन की रचना के बारे में संक्षेप में लिखें। और घ नंबर किन्हीं दो प्रकार के हिमोट का वर्णन करना है। अंगा या डांग किसे कहते हैं, घाटी हिमनद के बारे में लिखो। और 6 नंबर, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण किस प्रकार होता है। भारत की प्राकृतिक सीमा का उल्लेख करो। और प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो वे पेड़ पौधे जो स्वतः उगते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत के डेल्टाई वनों का वर्णन करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों में इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।